सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 9 पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है एकल झिरी के कारण फ्रानहाफर विवर्तन। ठीक है, झिरी कह सकते हैं, छिद्र कह सकते हैं या स्लिट भी कह सकते हैं, यानी एकल झिरी या एकल स्लिट के कारण फ्रानहाफर विवर्तन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पे ये ऐसे एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, और इसके सामने हमें एक लेंस लेना है, उत्तल लेंस। ठीक है, ये एक उत्तल लेंस है और ये आपतित तरंगाग्र जो प्रकाश की किरणें हैं, ये लेंस इसको अपन L1 ले लेंगे। लेंस L1 उत्तल लेंस पे आपतित होती हैं। इसके बाद में हमें समतल तरंगाग्र की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक द्वारक, इस प्रकार से एक द्वारक लेंगे। ऐसे ही नीचे भी अपन उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, यहाँ ये द्वारक AB हो जाएगा और द्वारक का आकार है उसको हम A मान लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे अपन एक दूसरा लेंस लेंगे, वो भी उत्तल लेंस ही होना चाहिए, उसको हम L2 लेंगे। ठीक है, ये लेंस L1 हो गया, ये लेंस L2 हो जाएगा। यहाँ से जो प्रकाश की किरणें विवर्तित होती हैं वो लेंस L2 पर आपतित होती हैं। ये लेंस L2 हो गया और लेंस L2 पर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित हो जाती हैं और अपवर्तित होने के बाद में आगे अपने को लेना है पर्दा। ये है पर्दा। ठीक है, तो ये लेंस इनको पर्दे के इस बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है। मान लो ये बिंदु P है, तो यहाँ पे हमें अधिक तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है बिंदु P पर। ठीक है, अधिक तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड हमें प्राप्त होता है। अब एक बार इसमें चित्र में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर आगे इससे अपने को कई व्यंजक भी व्युत्पन्न करने हैं। तो चित्र में इससे पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्रानहाफर विवर्तन। अब फ्रेनेल विवर्तन में तो आपतित और विवर्तित तरंगाग्र गोलीय या बेलनाकार होते हैं, जबकि फ्रानहाफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगाग्र समतल होते हैं। तो यहाँ पे हम आपतित तरंगाग्र की स्थिति को इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। मान लो M डैश ये आपतित तरंगाग्र है, तो ये हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, समतल तरंगाग्र ही प्राप्त हो रहा है। और समतल तरंगाग्र जब लेंस L2 पर आपतित होगा तो लेंस से ये जो प्रकाश की किरणें ये यहाँ से अपवर्तित हो जाएंगी और बिंदु P पर फोकसित हो जाएंगी। तो बिंदु P पर हमें अधिक तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब पहले अपन चित्र के बारे में समझेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। चित्र में ऐसे एक प्रकाश स्रोत है जिससे उत्सर्जित प्रकाश की किरणें लेंस L1 पर आपतित होती हैं। लेंस से अपवर्तित होने के बाद में हमें समतल तरंगाग्र MM डैश की प्राप्ति होती है और समतल तरंगाग्र MM डैश स्लिट या झिरी या द्वारक AB पर आपतित होता है। ठीक है, जिसका आकार क्या है, A है, यानी झिरी का आकार यहाँ पे हमने स्मॉल a ले रखा है। ठीक है, अब ये यहाँ झिरी से और प्रकाश किरणों का क्या होता है, विवर्तन होता है। विवर्तित तरंगाग्र आगे लेंस L2 पर आपतित होता है, यानी विवर्तित प्रकाश की जो किरणें हैं वो समतल तरंगाग्र के रूप में ही प्राप्त होती हैं और वो आगे लेंस L2 पर आपतित होती हैं। लेंस L2 उनको पर्दे के बिंदु P पर फोकसित करता है, इसलिए बिंदु P पर हमें अधिक तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड प्राप्त होता है और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ठ और उच्चिष्ट बैंड दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये समझना आवश्यक है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या होते हैं। उच्चिष्ट वो स्थान जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, निम्निष्ठ वो स्थान जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ठीक है, यानी निम्निष्ठों पर तीव्रता शून्य नहीं होती है।
निम्निष्टों पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है जबकि उच्चिष्टों पर तीव्रता ज्यादा होती है। तो यहाँ केंद्रीय उच्चिष्ट यानी जो बीच में बनेगा उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होगी। उसको अलग से अपन इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड है, इसके पास में हमें बीच में प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें निम्निष्ट प्राप्त होगा, फिर उच्चिष्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दूरी के साथ में ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट बैंड हमें प्राप्त होते जाते हैं, यानी बीच में जो बनता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड होता है। फिर उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट बैंड दिखाई देते हैं जिनकी तीव्रता दूरी के साथ कम होती जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अपन पर्दे की स्थिति के लिए यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लो बिंदु P1 है। कितनी दूरी पर है? बिंदु P से ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक की दूरी है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले जो हमारी जो स्लिट है AB या झिरी है AB, उसको अपन दो बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब यहां से बिंदु P1 पर A और B से पहुंचने वाली तरंगे हमें इस प्रकार से लेनी है। ठीक है, एक यहां से ऐसे लेंगे और इसको अपन आगे एक यहां से पहुंचा देंगे B से। ठीक है, और एक यहां से बीच का जो बिंदु है यहां से बिंदु P1 जो हमने x दूरी पर माना है वहां के लिए, और यहां से A से और ये जो BP है इसके ऊपर हम लंब डाल देंगे। ठीक है, यहां पे कोई बिंदु N लगा देंगे। मान लो अब ये कोण छोटा है, इसको अपन ने थीटा मान लिया। इसी प्रकार से ये जो कोण है कोण P1, और यहाँ पे कोई बिंदु जैसे अपन बीच का बिंदु है उस पे कोई बिंदु O ले लें, तो उस बिंदु पे ये कोण भी अपन बीच वाला जो कोण है इसको भी अपन थीटा मान लें। ये सारी चीजें अपन जैसे अपन ने विवर्तन की जो व्यतिकरण की जो घटना है उसमें फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त किया था, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हमने माना है कि बिंदु P से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P1 है, और बिंदु P1 पर A और B से प्रकाश की तरंगें पहुंचती हैं, जिसके कारण से बिंदु P1 उच्चिष्ट भी हो सकता है, निम्निष्ट भी हो सकता है, यानी अधिक तीव्रता का बैंड भी प्राप्त हो सकता है, कम तीव्रता का बैंड भी प्राप्त हो सकता है। एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि बिंदु P अधिक तीव्रता का ही क्यों होता है, यानी बिंदु P पर केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड ही क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बिंदु P पर A और B से पहुंचने वाली तरंगों के बीच में पथांतर शून्य होता है, यानी A और B से जो तरंगें बिंदु P पर पहुंचती है ना, उन दोनों तरंगों में पथांतर शून्य होने के कारण संपोषी व्यतिकरण की घटना हो जाती है, जिसके कारण से बिंदु P पर अधिक तीव्रता का केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड हमें प्राप्त होता है, और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में निम्निष्ट और उच्चिष्ट बैंड दिखाई देते हैं। अब आगे हमें यह समझना है कि जो हमने बिंदु P1 लिया है, इस बिंदु P1 पर उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा या निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है बीच में जो है वो केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर उसके दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, इस प्रकार से हमें कम तीव्रता के और अधिक तीव्रता के बैंड दिखाई देते हैं। उनकी स्थिति के लिए आगे हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या माना कि माना बिंदु P से x दूरी पर कोई बिंदु P1 है, बिंदु P1 पर A और B से तरंगें पहुंचती हैं। ठीक है, चित्र को पूरा करने के लिए हमने बिंदु O से बिंदु P1 को भी मिला दिया है और AN लंब डाल दिया है कि इसके ऊपर BP1 पर, ताकि हमें A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में अब पथांतर कितना हो जाएगा? BN हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दें। अब आगे अपन जो सूत्र व्युत्पन्न करेंगे उसके लिए, यानी बिंदु P1 पर हमें पर्दे का जो बिंदु P1 है वहां पे हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु ही प्राप्त होता है, या तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा या निम्निष्ट। उसकी कोणीय स्थिति के लिए सूत्र व्युत्पन्न करने हैं।
तो बिंदु P1 के लिए सबसे पहले तो यहां से A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर निकालना है। पथांतर यहाँ पे चित्र से देखेंगे तो क्या है, Bn है, क्योंकि एक तरंग A से P1 पर पहुंच रही है, एक B से P1 पर पहुंच रही है, और चूंकि इन दोनों तरंगों में पथों का अंतर किसके बराबर हुआ, Bn के बराबर हुआ। तो यहां से यानी बिंदु P1 सबसे पहले मैं इसमें हेडिंग के रूप में ये पॉइंट लेता हूं, बिंदु P1 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट की कोणीय स्थिति बिंदु P1 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक, ठीक है। यानी अपना नेक्स्ट पॉइंट इसी चित्र से ये बनता है कि बिंदु P1 पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो अपन व्यंजक व्युत्पन्न करने के लिए सबसे पहले तो त्रिभुज ABN से क्या निकालेंगे, पथांतर। त्रिभुज ABN, ध्यान दें समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज ABN से साइन थीटा का मान निकालेंगे अपन। त्रिभुज ABN से साइन थीटा, इस कोण को अपन ने क्या माना है, थीटा माना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BN और कर्ण हो जाएगा AB। साइन थीटा बराबर क्या आया, BN बटे में AB, ठीक है। यहाँ पे AB द्वारक या फिर जीरी या स्लिट का आकार है, और इसको आगे अपन लिख सकते हैं या साइन थीटा बराबर BN बटे में AB की जगह, AB क्या है, जीरी या द्वारक का क्या है, आकार है। तो इसकी आकार हमने क्या मान रखा है, स्मॉल a, तो इसकी जगह स्मॉल a रख देंगे। अब ध्यान देना है कि BN क्या है, पथांतर है। अब पथांतर इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि व्यतिकरण की जो घटना होती है और विवर्तन की जो घटना होती है उनमें थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु P1 जो है वो यदि हमें निम्निष्ट बिंदु अगर हम उसको लेते हैं, बिंदु P1 निम्निष्ट होगा यदि A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में क्या हो, पथांतर n लैम्डा हो, ठीक है। तो उसके लिए आगे अपन ये शर्त ले सकते हैं, यदि बिंदु P1 निम्निष्ट बिंदु हो तो पथांतर BN बराबर होगा n लैम्डा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिंदु P1 यदि निम्निष्ट होगा तब तो हमें पथांतर लेना है n लैम्डा, और यदि बिंदु P1 उच्चिष्ट है, अधिक तीव्रता का बिंदु बनता है, तो हमें पथांतर लेना है 2n प्लस 1 लैम्डा बटा 2। क्या लेना है, 2n प्लस 1 और गुणा में लैम्डा बटा 2। यानी अगर A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर क्या हो, n लैम्डा हो, तब तो बिंदु P1 निम्निष्ट बिंदु प्राप्त होगा। कम तीव्रता का बैंड यहाँ पे अपने को दिखाई देगा। इसी प्रकार से यदि बिंदु A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर 2n प्लस 1 गुणा में लैम्डा बटा 2 हो, तब बिंदु P1 उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा, यानी बिंदु P1 पर अधिक तीव्रता का बैंड हमें दिखाई देगा। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि निम्निष्ट की स्थिति के लिए हमें पथांतर लेना है n लैम्डा, ठीक है, और उच्चिष्ट की स्थिति के लिए पथांतर लेना है 2n प्लस 1 लैम्डा बटा 2। तो यदि हम पथांतर Bn की जगह n लैम्डा ले लें तो यहाँ पे हमें 2 सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। उसके लिए मैं आगे दोनों सूत्र लिख रहा हूं।
ध्यान से देखेंगे। निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए सूत्र होगा, अब ध्यान दें एक बार, यहां पे अपन कोटि के अनुसार यानी प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तीसरी कोटि, इस प्रकार से अपन लें एनवी कोटि, तो एनवी कोटि के अनुसार यहाँ पे पथांतर अपन ने एन लेमडा लिया है, तो मान लो कि यहाँ पे एनवी कोटि का यानी प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का निम्निष्ट प्राप्त होता है। तो एनवी कोटि के लिए अपन ये लेंगे एनवी कोटि के निम्निष्ट, एनवी कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, एनवी कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक हो जाएगा, अभी हमारे पास में व्यंजक आया था तो उसमें साइन थीटा था ना, साइन थीटा, थीटा की जगह अपन अब नीचे छोटा सा n लिख देंगे यानी साइन थीटा n, एनवी कोटि के लिए हो गया ना, प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 लिखेंगे, थीटा 1 हो जाएगा, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2 रखेंगे, थीटा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर क्या था, पथांतर, पथांतर हमारे पास में bn था, तो अपन ने यहाँ पे निम्निष्ट के लिए लिया ना, निम्निष्ट के लिए अपन n लेमडा रख देंगे और नीचे द्वारक या अवरोधक का जो आकार था वो था बटा में a, यानी NV, ये सूत्र हो गया, NV कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक होगा साइन थीटा n बराबर n लेमडा बटा a। यहाँ n क्या है, कोटि है, यानी n बराबर आप 1 रखेंगे तो n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर क्या प्राप्त होगा, प्रथम कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, n बराबर 1 लेने पर प्रथम कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति, प्रथम कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति प्राप्त होगी और उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बटा a, क्योंकि n का मान 1 हो गया, ठीक है। तो प्रथम कोटि के निम्निष्ट के लिए साइन थीटा का मान लेमडा बटा a के बराबर ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के लिए लेंगे तो n बराबर 2 रख लेंगे तो 2 लेमडा बटा a, तृतीय कोटि के लिए n बराबर 3 रख लेंगे 3 लेमडा बटा a। इस प्रकार से हम कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम कोटि के लिए लेमडा बटा a, द्वितीय कोटि के लिए 2 लेमडा बटा a हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी निम्निष्ट की स्थिति। अब आगे ध्यान दें, हमने ये तो प्राप्त कर लिया कि एनवी कोटि के निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक हुआ साइन थीटा n बराबर n लेमडा बटा a। प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2, इस प्रकार से अपन रख सकते हैं। अब हम उच्चिष्ट की स्थिति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। ध्यान दें, तो यहां पे यदि बिंदु P1 उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त हो, उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त हो तो A और B से बिंदु P1 पर पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर है ना, पथांतर हो तो पथांतर Bn हमें यहां पे लेना पड़ेगा 2n प्लस 1 लेमडा बटा 2, 2n प्लस 1 और गुणा में लेमडा बटा 2, ये पथांतर लेना है। तो बिंदु
तो इसलिए अपन पथांतर bn की जगह 2n+1 लेमडा बटा 2 ले लेंगे। यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट में केवल हमें पथांतर चेंज करना है। उच्चिष्ट अधिक तीव्रता का बैंड होता है और निम्निष्ट कम तीव्रता का बैंड होता है। बैंड यानी फ्रिंज ही होती है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की स्थिति के लिए विवर्तन की घटना में हमें केवल यहाँ पे पथांतर परिवर्तित करना है। ध्यान देना, निम्निष्ट कम तीव्रता का स्थान होता है, कम तीव्रता की फ्रिंज या बैंड कह सकते हैं उसको, उसके लिए पथांतर n लेमडा लिया जाता है, जबकि उच्चिष्ट के लिए पथांतर लिया जाएगा 2n+1 लेमडा बटा 2। तो उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए, उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक क्या होगा? उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक हो जाएगा, जो पहले अपने पास में सूत्र आया था वही सूत्र लिखना है। साइन थीटा, थीटा की जगह n लिखेंगे, ठीक है। अब ये एन वी कोटि का बन जाएगा, तो एन वी ऐसे लिख देंगे, एन वी कोटि के, ठीक है। n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो एन वी कोटि के उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक होगा साइन थीटा n बराबर, यहाँ पे अपन जो पथांतर, अपना मूल सूत्र ये था, यहां से जो हमने इस त्रिभुज से प्राप्त किया था साइन थीटा बराबर bn बटे में a आया था, ठीक है। यहाँ पे द्वारक या झिरी का आकार क्या है? स्मॉल a ले रखा है। तो bn बटा a था, bn क्या था? पथांतर। पथांतर की जगह अब अपन कितना ले सकते हैं? 2n+1 लेमडा बटा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2n+1 और गुणा में लेमडा और बटे में 2 तो है ही, और 1 बटा में साइन थीटा बराबर लेमडा बटा bn बटे में a आता है ना, तो वो बटे में a और आ जाएगा इसमें साथ में, ठीक है। तो सूत्र क्या हुआ? साइन थीटा n बराबर 2n+1 लेमडा बटे में 2a, ठीक है। ये एन वी कोटि के उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति के लिए व्यंजक है। अब प्रथम कोटि के लिए निकालना हो, प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1 रख देंगे। तो n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर साइन थीटा 1 लिखा जाएगा, बराबर हुआ n की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 3, ठीक है। n का मान 1 रखेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 ही आगे है 3, तो 3 लेमडा बटे में 2a आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ लेमडा प्रयुक्त प्रकाश की क्या है? तरंग दैर्ध्य है, और a क्या है? द्वारक या झिरी या स्लिट का आकार है, ठीक है। जिसको अगर अपन d मानना चाहें तो यहाँ पे d भी ले सकते हैं, अगर a मानना चाहें तो a लेंगे। तो अपने को प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए सूत्र प्राप्त हुआ कोणीय स्थिति का, साइन थीटा 1 बराबर 3 लेमडा बटे में 2a, ठीक है। तो ये अपने एनवी कोटि के उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कोणीय स्थिति के लिए सूत्र हो गए, और इनमें एन के मान 1 2 3 रख के अपन प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के व्यंजक भी व्युत्पन्न कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। अब आगे देखें, हमें परीक्षाओं में पूछा जाता है कि व्यतिकरण के लिए तीव्रता वितरण आलेख बनाइए, ठीक है ना। व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट करने के लिए हमने पीछे तीव्रता वितरण आलेख बनाया था, उसी प्रकार से विवर्तन के लिए भी पूछा जाता है। तो उसमें आता है क्वेश्चन, एकल झिरी के कारण फ्राउनहोफर जो विवर्तन है, या एकल झिरी के विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण आलेख बनाइए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एकल झिरी के फ्राउनहोफर विवर्तन प्रयोग में बिंदु P पर केंद्रीय उच्चिष्ट यानी अधिक तीव्रता की और अधिक चौड़ाई की फ्रिंज हमें प्राप्त होती है, और इसके दोनों और एकांतर क्रम में उच्चिष्ट और निम्निष्ट
इसके दोनों ओर पहले निम्निष्ट बिंदु आएंगे, फिर उच्चिष्ट बिंदु हमें प्राप्त होते हैं, जिनकी तीव्रताएं दूरी के साथ कम होती जाती हैं। तो उसको आलेख के द्वारा अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने ऐसे प्रदर्शित किया था, ये बीच में जो है इसको केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, और फिर यहाँ पे प्रथम निम्निष्ट, फिर ये यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट हो गई, और फिर ये उसके बाद में प्रथम उच्चिष्ट आ गई, प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, ठीक है। और यहाँ पे इधर भी दूसरी ओर भी प्रथम निम्निष्ट ही रहती है, फिर द्वितीय उच्चिष्ट। इस प्रकार से अपने को ये फ्रिंजें प्राप्त होती जाती हैं, द्वितीय निम्निष्ट और फिर उच्चिष्ट, इस प्रकार से बनती हैं। यानी दो उच्चिष्टों के बीच में एक कम तीव्रता का बैंड अपने को प्राप्त होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, निम्निष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये निम्निष्ट है, प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, प्रथम निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट है, ठीक है। ये बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट है, फिर प्रथम उच्चिष्ट, द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, इस प्रकार से ये तीव्रता वितरण का प्रारूप है वो अपने को पर्दे पर प्राप्त होता है। उसको अपन आलेख के रूप में बनाएंगे, तो यहाँ पे अपन इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। एकल स्लिट या झिरी के कारण तीव्रता वितरण आलेख बनाना हो तो अपन बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और इधर तो अपन लेंगे तीव्रता, ध्यान देना है, इस साइड में तो अपन क्या लेंगे, तीव्रता लेंगे, और नीचे लेंगे अपन कलांतर, ठीक है। नीचे की ओर ले लेंगे कलांतर, और इधर ये ले लेंगे अपन तीव्रता, ठीक है। तो इसकी तीव्रता सबसे ज्यादा रहेगी, फिर यहाँ पे प्रथम निम्निष्ट आ जाएगा, उसके बाद में ही इसकी तीव्रता उससे कम होगी। जैसे इसकी तीव्रता I0 मान लें, केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता I0 इसकी हो गई I1, फिर इसके बाद में इसकी थोड़ी सी ऊंचाई अपने को कम लेनी है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको I2 ऐसे ले लेंगे। इसी प्रकार से इस साइड में भी इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे मूल बिंदु की स्थिति के लिए 0 ले लेंगे, और यहाँ पे पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी पाई 2 पाई 3 पाई, इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से तो नीचे रहेगा कलांतर और इधर रहेगी तीव्रता, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और तीव्रता भी सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद में प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में प्रथम निम्निष्ट आता है, और प्रथम निम्निष्ट यहाँ पे पाई कलांतर 2 पाई कलांतर है, 3 पाई कलांतर है, उस स्थिति में आता है। तो पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी पाई 2 पाई 3 पाई ये ले सकते हैं। और इसके बाद में प्रथम कोटि केंद्रीय उच्चिष्ट के बाद में उसके दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट आएगा, फिर उसके दोनों ओर प्रथम निम्निष्ट, फिर उसके बाद में द्वितीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट है, उसके बाद में द्वितीय उच्चिष्ट, तृतीय उच्चिष्ट, इस प्रकार से ये जो इनकी तीव्रता दूरी के साथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा तीव्रता इसकी प्रदर्शित करनी है, उसके बाद में इनकी तीव्रता दूरी के साथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। I0 I1 I2, इधर भी अपन इनको I1 I2 इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, तो इधर ये तीव्रता के लिए और ये इधर कलांतर के लिए पाई 2 पाई 3 पाई, इधर भी पाई 2 पाई 3 पाई ले लेंगे। तो ये इस प्रकार से तीव्रता वितरण आलेख अपने को बनाना है। अब आगे अपन केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब आगे ध्यान दें, केंद्रीय उच्चिष्ट जो बीच में अधिक तीव्रता का बैंड बनता है, एक बार इसमें एकल झिरी के फ्राउनहोफर विवर्तन में कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एकल झिरी के फ्राउनहोफर विवर्तन में एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत होता है, लेंस L1 और L2 उत्तल लेंस ही होते हैं। एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश का जो तरंगाग्र है वो लेंस L1 पर आपतित होता है। लेंस से अपवर्तित होने के बाद में हमें समतल तरंगाग्र MM' की प्राप्ति होती है, और समतल तरंगाग्र स्लिट AB पर आपतित होता है, यहाँ से इसका विवर्तन होता है। विवर्तित तरंगाग्र लेंस L2 पर आपतित होता है, और लेंस L2 प्रकाश किरणों को बिंदु P पर फोकसित करता है, जिसके कारण बिंदु P पर अधिक तीव्रता का और अधिक चौड़ाई का केंद्रीय उच्चिष्ट बैंड हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
अब हमें केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र व्युत्पन्न करने हैं, यानी व्यंजक व्युत्पन्न करने हैं। तो उसके लिए पहले इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली होती हैं। ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो लेंस L2 है, लेंस L2 है, वो स्लिट के एकदम चित्र में हमने दिखाने के लिए थोड़ा दूर लगाया इसको, लेकिन लेंस L2 इस स्लिट के एकदम समीप होता है। ठीक है, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, अब चूंकि आप जानते हैं कि लेंस उत्तल लेंस पे मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको लेंस अपने द्वितीय मुख्य फोकस पर फोकसित करता है, यहाँ पे फोकसित करता है, यहाँ पे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस होता है। तो ये लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी होती है। अब अगर लेंस L2 को इसके समीप मानेंगे तो फिर ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है इसको अपन पर्दे की दूरी भी मान सकते हैं, स्लिट से पर्दे की दूरी, और ये दूरी यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, लेंस की L2 की क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। तो अपने को इसमें ये ध्यान रखना है कि पर्दे की दूरी लेंस L2 की फोकस दूरी के बराबर ही होती है। अब आगे देखें, यानी केंद्रीय उचिष्ट बैंड जो बीच में बनता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो उस चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे चित्र में बिंदु P1 लिया था। तो मान लो, तो उसके लिए पहले अपन टॉपिक लिख देते हैं, केंद्रीय उचिष्ट, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई तथा कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी एकल झिरी के फ्राउनहोफर विवर्तन में केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करने हो तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना बिंदु P से x दूरी पर कोई बिंदु P1 है, चित्र ये बनाएंगे और इस चित्र में हम ये लिखेंगे कि माना बिंदु P से x दूरी पर कोई बिंदु P1 है और त्रिभुज यहाँ पे बिंदु O है, यानी बिंदु O, P1 और P, इस त्रिभुज से हमें टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, और साथ में जो त्रिभुज है ABN, इसकी स्थिति के लिए हमें इसे साइन थीटा का मान लेना है। तो वो चीजें अपन पहले से ज्ञात कर चुके हैं, केवल हमें टेन थीटा का मान इसमें और ज्ञात करना है। पहले ये समझ लें कि केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई होती क्या है। ध्यान दें, केंद्रीय उचिष्ट कहाँ बनता है। जैसे ग्राफ से अगर अपन देखें तो ये केंद्रीय उचिष्ट है। अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्रथम निम्निष्ठ आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, प्रथम निम्निष्ठ आएगा। तो केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई किसे कहेंगे अपन, यानी केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर, केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी को केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उचिष्ट जो है ये केंद्रीय उचिष्ट है और केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठ बिंदु अपने को प्राप्त होंगे। तो प्रथम दो निम्निष्ठ बिंदुओं के बीच की दूरी है उसको केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई कहते हैं। अब चौड़ाई के लिए पहले अपन अर्धरेखीय चौड़ाई निकालेंगे, अर्धरेखीय यानी आधी चौड़ाई, x का मान निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से गुणा कर लेंगे तो हमें केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब अपन मुख्य मुख्य बातें क्या लिखेंगे कि माना बिंदु P से x दूरी पर कोई बिंदु P1 है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त होती है। ध्यान रखना है कि प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। केंद्रीय उचिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी को केंद्रीय उचिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो निम्निष्ठ की स्थिति के लिए ये मान लो कि माना बिंदु P से x दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होता है। अब प्रथम निम्निष्ठ के लिए पीछे अपन ने सूत्र प्राप्त किया था। ठीक है, क्या था सूत्र, प्रथम कोटि के निम्निष्ठ के लिए, प्रथम कोटि के निम्निष्ठ के लिए कोणीय स्थिति के लिए सूत्र था साइन थीटा n, थीटा 1 बराबर n का मान उसमें 1 कर दिया था तो लेमडा बटा a था, यानी n लेमडा बटा a था। तो n की जगह अपन 1 लिखेंगे तो n लेमडा बटा a प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 1 है वो कोटि को दर्शाता है, ठीक है ना, तो अपने को अगर प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के लिए अपन 1 2 3 इस प्रकार से लगा सकते हैं
साइन थीटा बराबर केवल लेमडा बटा ए ले सकते हैं, प्रथम कोटि के लिए ले रहे हैं। तो अब ये मान अपने को प्राप्त हो गया, साइन थीटा बराबर लेमडा बटा ए। इसको अपने किस सूत्र से प्राप्त किया है? हमारे पास में पीछे कोणीय स्थिति के लिए सूत्र आया था साइन थीटा एन बराबर एन लेमडा बटा ए। यहाँ पे एन का मान अपन कितना रख देंगे? 1। एन का मान 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बटा ए प्राप्त हो जाएगा। प्रथम कोटि के लिए प्राप्त हो गए। इसको अब बाद में या इसको एक बार समीकरण 1 लगा के यहीं छोड़ दो। उसके बाद में ध्यान देना है कि माना लेंस L2 स्लिट AB या झिरी के समीप है, तो लेंस की फोकस दूरी F है ना, वो पर्दे की दूरी D के बराबर ही होगी। यानी यही तो लेंस की फोकस दूरी मानी जाएगी और यही लेंस पर्दे की स्लिट से दूरी मानी जाएगी। तो D और F दोनों यहाँ पे समान होते हैं। तो उसके लिए हम त्रिभुज लेंगे OPP1, पुनः त्रिभुज OPP1 में ये त्रिभुज लेंगे अपन, ठीक है। त्रिभुज OPP1, इस त्रिभुज में इसको इधर कर रहा हूं मैं। त्रिभुज OPP1 में टेन थीटा का मान निकालेंगे। टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे OPP1 में लंब हो जाएगा x और आधार हो जाएगा OP है ना, OP की जगह अपन लिख देंगे D, तो x बटा D आ जाएगा। D की जगह अपने F भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी पर्दे की दूरी के बराबर ही होती है, लेंस स्लिट के समीप ही माना जाता है। अब चूंकि थीटा के अल्प मानों के लिए साइन थीटा लगभग बराबर होगा किसके? टेन थीटा के, ठीक है। तो इन दोनों मानों को अपन बराबर कर देंगे। तो यहां से लेमडा बटा ए किसके बराबर हो जाएगा? x बटा डी के। यहां से x का मान निकाल लेंगे, या x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा लेमडा डी बटे में a। ध्यान दें d की जगह f भी लिख सकते हैं। f लेंस की क्या है? फोकस दूरी है। तो ये किसका मान आ गया? x का। x क्या है? बिंदु केंद्रीय उचिष्ठ से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी है, यानी या केंद्रीय उचिष्ठ से प्रथम निम्निष्ठ की दूरी है, वो अर्धरेखीय चौड़ाई हो जाएगी। किसकी? केंद्रीय उचिष्ठ की। तो केंद्रीय उचिष्ठ की अर्धरेखीय चौड़ाई, अतः अर्धरेखीय चौड़ाई, अर्धरेखीय चौड़ाई x बराबर हो जाएगी क्या? लेमडा डी अपॉन ए, ठीक है। केंद्रीय उचिष्ठ की अर्धरेखीय चौड़ाई x बराबर हो जाएगी लेमडा डी अपॉन ए। और केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई लेंगे तब इसको अपन आगे 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इधर लिख रहे हैं, इसको देखें ध्यान से। इसलिए केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई यहां पर होगी किसके बराबर? 2x के बराबर, ठीक है। क्योंकि आधी चौड़ाई इधर रहेगी, आधी चौड़ाई इधर रहेगी, ठीक है ना। तो x के मान को अपन 2 से गुणा कर देंगे, यानी अपने को 2x का मान रख देंगे। वहां से x बराबर क्या है? लेमडा डी अपॉन ए। तो 2 लेमडा डी अपॉन ए, ठीक है। ये मान प्राप्त हो जाएगा केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई का। केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई 2x बराबर 2 लेमडा डी अपॉन ए हो गई। केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई को बीटा से व्यक्त करते हैं, तो बीटा बराबर हो जाएगा, केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई की जगह बीटा लिख सकते हैं, तो बीटा बराबर हुआ 2 लेमडा डी अपॉन ए, ठीक है। तो केंद्रीय उचिष्ठ की जो चौड़ाई होती है वो 2 लेमडा डी अपॉन ए के बराबर होती है। यहाँ लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, डी क्या है? स्लिट से पर्दे की दूरी है, और d का मान लेंस L2 की फोकस दूरी के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे अपन d की जगह f भी लिख सकते हैं, जहां पे f लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी। और a क्या है? स्लिट AB या झिरी AB का आकार है, ठीक है। तो ये केंद्रीय उचिष्ठ की चौड़ाई का सूत्र हो गया। अब यदि हमें केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई लेनी, प्राप्त करनी हो, तो कोणीय चौड़ाई के लिए हमें
हमने प्रथम कोटि के निम्नलिखित कोणीय चौड़ाई ये होती है, तो देखो ये अर्ध कोणीय चौड़ाई है थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे कुल कोणीय चौड़ाई लेंगे तो 2 थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पे थीटा के अलग मानों के लिए थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा सब बराबर होते हैं ना, तो थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा का मान अपन ने निकाल रखा है। और प्रथम कोटि के निम्नलिखित के लिए, प्रथम कोटि के निम्नलिखित के लिए साइन थीटा बराबर आता है लैम्डा बटा ए, ठीक है। और थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। तो अपन इसको आगे लिख रहे हैं, देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है, उसको अपन 2 थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। और थीटा का मान कहां से निकालेंगे, चूंकि थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन थीटा प्रथम निम्नलिखित के लिए साइन थीटा बराबर क्या आता है, प्रथम निम्नलिखित के लिए साइन थीटा 1 बराबर क्या आया था, लैम्डा बटा ए। तो यहाँ पे थीटा के छोटे मानों के लिए थीटा बराबर साइन थीटा होता ही है, और 2 थीटा का मान लेंगे तो साइन थीटा वाला मान रख देंगे यहाँ पे, यानी 2 और साइन थीटा की जगह लिख देंगे लैम्डा बटा ए, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 लैम्डा बटा ए हो जाएगी। यदि हमें अर्ध कोणीय चौड़ाई चाहिए तो अपन केवल लैम्डा बटा ए लेंगे, ठीक है। अर्ध कोणीय चौड़ाई तो होगी थीटा बराबर लैम्डा बटा ए, और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई लेनी है तो 2 लैम्डा बटा ए हो जाएगी। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और ए द्वारा की अवरोधक का आकार है। तो आज का पार्ट है वो अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें अपन पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, ये सारी चीज़ें आगे बची हुई हैं, उनके बारे में आगे अपन पार्ट नंबर 10 में पढ़ेंगे। तो ध्यान से जो चीज़ें बताई गई उनको ध्यान से पढ़ें, उनको ध्यान से देखें, समझें। बार बार इस वीडियो को देख के और आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।